नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पवार अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सैलरी के बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद मेडिकल। उसके बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे, या तो वजीराबाद करेंगे या झड़ौदा कला करेंगे। वहाँ पे जो आपको पहली सैलरी मिलेगी, आज उसके बारे में बात करते हैं। आपको एग्जैक्ट कितनी सैलरी मिलेगी आज मैं ये बताऊंगा आपको। ये कभी 2024 में भर्ती हुए हैं बंदे, उनकी सैलरी है। और सैलरी है 1/1/2026 से लेकर 31/1/2026 के बीच में। तो ये बेसिक पे जो है ये 21,700 से लेकर 69,100 तक है। लेवल थर्ड होता है, आप सभी ये जानते होंगे। ठीक है। तो बेसिक पे होता है जो जिससे हमारी सैलरी डिसाइड होती है। यानी कि इनका बेसिक पे हो गया 23,100 रुपये। इसमें दो इंक्रीमेंट लग चुके हैं। स्टार्टिंग 21,700 से होती है ना, तो दो इंक्रीमेंट लगने के बाद ये 23,100 हो गया। अभी इसमें डीए मिलता है। डीए अभी इनको जो इसमें लग रखा है वो 58% लग रखा है। बाकी ये होता है, अभी जो सरकार ने बढ़ा के 2% और बढ़ा दिया है, अब 60% हो गया। यानी डीए अब कितने परसेंट हो गया? 60%। ठीक है। फिर ये एचआरए है। अभी हाल फिलहाल में एचआरए चला रखा है सरकार ने 30%। ये सभी चीज काउंट होती है बेसिक पे। यानी कि ये जो 23,100 रुपये है ना, इसके ऊपर सारी चीजें ये काउंट होंगी। ठीक है ना। 23,100 रुपये का 30%, ये 6,930 रुपये। और ये डीए 58% है 23,100 रुपये का। तो ये इसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। यानी घर के लिए 30% मिलता है। अगर आप क्वार्टर ले लेते हो दिल्ली पुलिस से, तो ये नहीं मिलेगा, ये कटना शुरू हो जाएगा आपका। फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है, आप प्राइवेट घर में रह रहे हैं, अपने किसी घर में रह रहे हैं, तब आपको एचआरए मिलेगा। ये ज्वाइनिंग के पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली पुलिस का ये रूल है कि ये एचआरए पहले ही दिन से देती है। ठीक है। उसके बाद ये टीपीटी। इस टीपीटी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये टीपीटी भी दिल्ली पुलिस का एक ऐसा रूल है कि ये दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग के तुरंत बाद टीपीटी भी देती है। ठीक है ना। इसका इसको कैसे डिसाइड करते हैं? ये 3600 प्लस डीए मिलता है उसके ऊपर, डियरनेस अलाउंस। ये 3600 इसका बेस होता है, उसके ऊपर डीए जो भी होगा वो जुड़ के मिलेगा। यानी डीए जितने परसेंट भी होगा, डीए का परसेंट 3600 में, यानी अभी ये 3600 में 58% जुड़ के आ रखा है, 5688 रुपये। ये ठीक है ना। और दूसरी चीज, ये एचआरए जबकि आप वहाँ क्वार्टर में भी रहेंगे ना, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको वो मिलेगा, बैरिक वगैरह, फिर भी आपको पूरा एचआरए देती है दिल्ली पुलिस, काटती नहीं है। ये बहुत खास बात है। और कई जगह आपने देखा होगा सिर्फ बेसिक पे नौकरी कराते हैं ट्रेनिंग के दौरान। कई बार प्रोविजन पीरियड जो होता है ना, उसमें बेसिक पे नौकरी करा लेते हैं। ठीक है। यहाँ ऐसा है नहीं। फिर आगे चल के देखते हैं ये साइकिल अलाउंस। 180 रुपये साइकिल अलाउंस पर मंथ मिलते हैं ये आपको। इसके लिए आपको एक रसीद लगानी पड़ेगी साइकिल की, जिसमें दिखाना पड़ेगा कि आपके पास साइकिल है। ठीक है। अब ये राशन मनी। राशन मनी यानी खाले खाने के लिए जो मिलते हैं पैसे, 4710 रुपये हैं राशन मनी के। ये पर मंथ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। जब 31 का महीना होगा तो थोड़े से 150 रुपये ज्यादा आ जाएंगे। अगर 31-30 दिन का महीना है तो ये कम हो जाएंगे। ठीक है। तो टोटल जो मिलके बना है ना, ये 54,006 रुपये बने हैं इन भाई साहब के। अब ये तो सारे इनको पैसे मिले हैं यहाँ तो। ठीक है ना। ये मोलूमेंट्स हैं। अभी गवर्नमेंट जो पैसे काट लेती है वो देखते हैं। अब ये 30 रुपये जो काट लिए हैं ना, ये सीजीएचएस कार्ड के होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट में भी आप अपना इलाज करा लेते हैं, और डिस्पेंसरीज होती हैं सीजीएचएस की। ठीक है। ये सब के लिए पर मंथ 30 रुपये काटते हैं। इसमें आप और आपके डिपेंडेंट जो भी लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपके मदर, आपके फादर, आपका कोई भाई जो 18 साल तक का हो, आपकी बहन जब तक उसकी शादी ना हुई हो, वो सभी सीजीएचएस में कवर होंगे। ठीक है ना। ये आपकी कोई बहन, उसकी शादी हुई हो और शादी टूट गई हो, विडो हो,
वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर वन, आप सभी लोगों ने एनपीएस के बारे में सुना होगा। एनपीएस का भी रूल है कि 10% बेसिक प्लस डीए किसका कट जाता है, यानी कि जो नौकरी कर रहा है, यानी कि 23,100 और 13,398 का 10 दोनों को मिलाकर जो 10% बनेगा ना, वो हमारी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा, जो कि 3650 बन रहा था। ठीक है ना, वो हमारा काट लिया है इन्होंने। ठीक है, ये 10% एनपीएस का बेसिक प्लस डीए का काट लिया। अब गवर्नमेंट कितना देती है, हमारा 10 काट लेती है, खुद देती है 14%। ठीक है, 14% खुद देती है, कुल मिला के दोनों का कितना बन जाता है, 24%। ये हर बार आपके अकाउंट में, यानी कि एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों 3680 गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिए हैं आपसे, तनख्वाह में से ही काट लेगी। अभी ये कुछ स्कीम चला रखी है दिल्ली पुलिस ने, वेलफेयर स्कीम्स हैं, यानी कि ये दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के 250 रुपये पर मंथ काट लेते हैं, पर मंथ 250 रुपये जाते हैं। मार्टियर्स फंड, यानी कि ये जो शहीद लोग हो जाते हैं ना, उनके लिए होता है, ये 75 रुपये कटते हैं। दूसरा एक एजुकेशन फंड है। कई बार क्या होता है, दिल्ली पुलिस के जो नौकरी करने वाले हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए कई बार ये क्या देते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह। कई बार कई सारे कोचिंग सेंटर में आधी फीस माफ हो जाती है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, ये 100 रुपये काट लिए जाते हैं पर मंथ। ये वेलफेयर जो है ना, यूनिट दिल्ली पुलिस की, वो सभी काट के और करती है। अब ये जो 250 रुपये कटे हैं, इन जनाब के 250 रुपये पर मंथ कट रहे थे, लेकिन इन्होंने शादी का मैरिज लोन लिया है। यानी जो मेल होता है ना, दिल्ली पुलिस का मेल जो होता है, मेल, उसे 1.5 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है शादी के लिए। ठीक है, 1,50,000। और जो फीमेल होती है, उसे मिलते हैं 3 लाख। अब ये देने कैसे होते हैं सिर्फ, यानी कि अगर 1.5 लाख रुपए मिले हैं, तो किस्त जो बनेगी वो 5,000 रुपए की बनेगी, जो कि इनकी बंद रखी है। और फीमेल होती तो उसकी किस्त बनेगी 10,000 की। होगा क्या कि ये जो 5,000 की किस्त है ना, ये आपको 32 बार देनी है। ठीक है, और ये 30,000 की किस्त भी कितने बार देनी है, 32 बार। यानी लोगे 1.5 लाख, भरने कितने हैं आपको, 1,60,000। ये लोगे 3 लाख, भरने कितने हैं, 3,20,000। यानी कि पर मंथ आपके अकाउंट से ये पैसे कटते चले जाएंगे। और जब ये, अभी ये देखो, ये तीसरी किस्त इनकी जा रखी है 32 में से। ठीक है ना, यहाँ देखा होगा आपने। तो ये 250 रुपये इसलिए कटते हैं कि ऐसी स्कीम मिल सके। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा 95% ले आता है, तो दिल्ली पुलिस उसे 10,000 या 25,000 जो भी स्कॉलरशिप दे देती है। ठीक है, ये सभी चीज होती है। तो ये सारी चीज इन्होंने काट लिए हैं, 5425 रुपये काट लिए हैं इनके, ये भाई साहब के। और ये काटने के बाद भी इन्हें 44,901 रुपये मिले हैं। अगर ये 5,000 रुपये नहीं कटे होते, तो ये होते 49,901 रुपये, जो कि 50,000 के करीब है, 50K के। ठीक है, ये 50,000 के करीब है इनकी सैलरी। अभी ये 2 साल लगभग इन्हें नौकरी करते करते हो गए, 2 साल तो नहीं हुए मानेंगे, 2 महीने कम है। 1 साल 10 महीने है, 2 बार इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। जब आप नौकरी में आएंगे, आपको ये पता चलेगा कि इंक्रीमेंट वगैरह क्या होता है। अभी आपकी सैलरी क्या बनेगी, ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके रख रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, तो आपको बेसिक पे मिलेगा 21,700 रुपये। उस पर अब 60% डीए हो गया है। ठीक है ना, अब 60% कर दिया सरकार ने। अभी ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले यही सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपकी बढ़ जाएगी। और शायद फिटमेंट फैक्टर वगैरह जो जो भी होगा, वो बढ़ जाएगी, वो मैं बाद में रफ आइडिया आपको बताऊंगा कितनी हो जाएगी। ये 13,020 रुपये आपको मिले डीए के, जो कि 60% है अभी हाल फिलहाल में। 6510 रुपये मिलेंगे इस पे आपको, 30% एचआरए के। ठीक, टीपीटी वही मैंने बताया था, बेसिक प्लस डीए, जो कि अभी बेसिक, यानी टीपीटी का बेसिक जो होता है वो 3600 रुपये होता है। इसके ऊपर 60% डीए चल रहा है, तो 3600 का 60% जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तभी ये आपका 5760 रुपये हो जाएगा टोटल।
3600 और 3600 का 60%, ठीक है। आपको भी आते ही साइकिल अलाउंस मिल जाएगा अगर आप क्या लगा देते हैं, रसीद लगा देते हैं, रिसीट। रसीद लगा देते हैं ना कि आपने कोई साइकिल खरीद रखी है, तो आपको पर मंथ 180 रुपये साइकिल अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। अभी बात करें राशन मनी, सेम आपको जिस तरीके से उनको राशन मनी मिल रही थी आपको भी उतना ही मिलेगी। यहाँ दो तीन चीजें जो सेम मिलती हैं, टीपीटी लगभग सेम मिलता है, राशन मनी सेम मिलती है, साइकिल अलाउंस सेम मिलता है, और डीए और एचआरए डिसाइड होता है हमारे बेसिक से। अभी आपका 21,700 है, तो आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। अभी किसी का 30,000 होगा तो उसका बढ़ जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो आपको जो टोटल पैसे मिलने वाले हैं ना, वो मिलेंगे 51,880 रुपये, जो कि अच्छा अमाउंट है। अभी आप एकदम बेरोजगार हो और एक साथ ज्वाइनिंग मिली और लगभग आपका जो सैलरी बनी ना, टोटल वो 52,000 के करीब बनी। आपको भी उसमें से 30 रुपये कटवाने पड़ेंगे। आपके भी फैमिली मेंबर्स को क्या मिलेगा, सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, आपके मम्मी पापा को, आपकी वाइफ होंगी या आपकी बहन भाई छोटे जो भी होंगे उन सभी को मिल जाएगी। भाई होगा तो उसे 18 साल तक मिलेगी बस। बहन को ज्यादा मिल जाती है 25 तक, जब तक उसकी शादी ना हो तब तक। अब देखो एम्प्लॉयर टायर 1, यानी कि ये आपके जो पैसे कटे हैं ना 3472, इसके बाद मैं कटे हुए पैसे बता रहा हूँ, ये आपके एनपीएस में चले जमा हो जाएंगे। ये आपने दिए, ये 10% होंगे आपके बेसिक प्लस डीए का, और इसी में 14% देगी गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिक प्लस डीए जोड़ के 24% रुपए आपके लगभग किसमें से जमा हो जाएंगे, एनपीएस अकाउंट में। ये लगभग अभी आपके ये दोनों मिला के होंगे 8,000 के करीब, जो आपके पहले ही महीने से जमा होने शुरू हो जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक। फिर आपका भी दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम में 250 रुपये कटेंगे। आप भी लोन ले सकते हो अपनी शादी के लिए, 1.5 लाख रुपए अगर मेल है। फीमेल है तो आप 3 लाख ले सकते हो, 20,000 और 10,000, यानी कि उसका ब्याज भर के वापस कर सकते हो 32 किस्तों में। मार्टियर फंड आपका भी कटेगा 75 रुपये। एजुकेशन लोन के लिए जो 100 कट रहे हैं ये आपके भी लेते हैं हर महीने, और कई बार जब आपके बच्चों को देना होता है तो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं। अच्छी चीजें हैं, ये वेलफेयर होना चाहिए। ये तीनों वेलफेयर की चीजें, ये सारा कट कटाने के बाद आपको 47,953 रुपये फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी, ठीक है। लेकिन मिलेगी नहीं ये फर्स्ट मंथ में। क्यों नहीं मिलेगी, आप एचआरए जब लेंगे आपको पहले रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट। आप रेंट एग्रीमेंट लगा देंगे तो आपको एचआरए पहले ही दिन से मिल जाएगा, मिलेगी इतनी, बट जिस दिन आप रेंट एग्रीमेंट वहां लगा देंगे उस दिन आपको एचआरए के पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, साइकिल अलाउंस, साइकिल के उस दिन से मिलेंगे जिस दिन आप रिसीट लगाओगे, ठीक है ना, रिसिप्ट, रसीद बोलते हैं इसे हिंदी में। साइकिल खरीदी है उसकी रसीद लगाएंगे तो ये आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी सारी चीज आपको एज यूजुअल मिलनी शुरू हो जाएंगी। बस एचआरए, यानी कि रेंट एग्रीमेंट लगा दोगे तो एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा, और साइकिल की रसीद लगा दोगे तो 180 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि पहले दिन से आप 48,000 रुपये, 50,000 से 2,000 रुपये कम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यही थी आज की क्लास। अभी आप अपनी फिजिकल की अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ पूरे अच्छे वर्चस्व पे आ गई हैं। तो दिन में भी आप दौड़ते रहें ताकि आप वहाँ एक तरीके से डिहाइड्रेटेड ना हो, ठीक है। अच्छे से वहाँ परफॉर्म करें और ये 48,000 की तनख्वाह ले जाएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।